हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर है 4.4। ठीक है, टॉपिक का नाम है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो कुछ दो सब टॉपिक्स है, कितने दो सब टॉपिक्स है। पहला जो आपका है सब टॉपिक्स वेलोसिटी सिलेक्टर एंड सेकंड जो आपका है साइक्लोट्रॉन, है ना। तो इनके बारे में जो खास करके आज हमें बात करनी है और कैसे सवाल इन टॉपिक में से बनेंगे उसकी हमें डिस्कशन करना है ना। तो यहाँ पे मूव करते हैं साइक्लोट्रॉन के ऊपर। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। पहला जो आपका टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर, उसके बारे में पहले बात करते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर में यहाँ पे टाइटल लगा देता हूँ, वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, तो सुनो भाई, क्या होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो as it named velocity selector, it means what? It will select a particular velocity. It will select a particular velocity. इसकी वेलोसिटी कोई चार्ज पार्टिकल है। मान लो अगर कोई बीम जा रहा है, एक बीम जा रहा है, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स का है ना। सुन लो, आगे पूरा बीम जा रहा है ऐसे, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी। सो मेनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद अ डिफरेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला ही चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो उसके लिए जो हमें कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, और वही कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों वेलोसिटी सिलेक्टर, जो आपको पढ़ना है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो कैसे देखिए क्या काम करता है कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या, उसके बारे में, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच विल बीइंग यूज्ड इन दिस वेलोसिटी सिलेक्टर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मैं आपको पता ये रहा था कि अगर मान लो बहुत सारा चार्जेस एक फ्लो में मूव हो रहे हैं, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटी। क्लियर हुआ कि अलग अलग वेलोसिटी से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे हैं। तो इन अलग अलग वेलोसिटी में से हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी, कि हमें ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल जो मूव हो रहा है उस, तो यहाँ पे जो हमें क्या है कि एक फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, जो वहां पर चार्जेस क्या हो रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं। तो उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला अगर हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए कि भाई 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, इतनी ही वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल हमें चाहिए, तो बेटा हमें यूज करना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। अब बात आती है कि इसमें काम कैसे करता है ये चीज। तो देखो होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको समझने से पहले हमें जो एक फोर्स समझना जरूरी है। पहला जो है अपना था इलेक्ट्रिक फोर्स, सेकंड जो बच्चा लोग हमारा था मैग्नेटिक फोर्स, खास करके उसकी डायरेक्शन, है ना। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द सेकंड जो है थोड़ा आपको टफ लग सकता है, तो सेकंड की जो डायरेक्शन होती है कैसी होती है, जो मैग्नेटिक फोर्स है। तो देखो मैं एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर। मान लो ये डायरेक्शन inside your mobile phone display, cross it means what? Cross it means that the direction of particular field is inside the of your display, inside your answer sheet or paper, anything. It means inside. Clear? Now the direction of velocity is in the positive x direction. Okay. Now we are interested to find out the direction of magnetic field. We will use right hand. We will what? We will use a right hand rule. Look at how we are applying right hand rule. According to formula Q into V cross B, as I teach you already, V is what? Finger, and P is what? Palm. तो हमें V को सेट करना है फिंगर की दिशा में, फिंगरों को हमें कहाँ सेट करना है? V की दिशा में, और पाम को सेट करना है अपन को B की दिशा में। क्लियर हुआ? तो V देखो हमारा ऐसे है और B देखो हमारा इनसाइड है ना, पाम की दिशा में। तो अपना जो फोर्स हुआ अपवर्ड आएगा, पर्टिकुलर दिस केस, इस केस के लिए, है ना। सुन लो, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है कि पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट करने के लिए जो है यूज में आता है। देख लो कैसा इसका जो है कैसा इसका बनेगा डायग्राम, देखना ध्यान से। तो थोड़ा जो है लाइन से ड्रॉ करने के लिए इसको पिक कर लेता हूँ। चलो भाई आजा फटाफट ड्रॉ कर ले। ये हमने मान लो डायरेक्शन ड्रॉ कर ली है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड।
है ना। तीनों चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑल थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो तीनों के तीनों जो हमें कैसे लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। आई बात समझ में? बोलो क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर। देखो कैसा है, ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना हो गया मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ठीक है, अब वी जो हमें लेना है कुछ ऐसे है, वी के लिए हमने ऊपर की तरफ, आप डाउनवर्ड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनना ध्यान से। तो देखो हमारा चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू एंटर इन दिस काइंड ऑफ क्रॉस फील्ड। तो ये जो दो फील्ड है परपेंडिकुलर, उसे बोलते हैं क्रॉस फील्ड, है ना। तो ये वी ऐसे एंटर हुआ, चार्ज पार्टिकल अपना कैसे हुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं फोर्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो मान लो अपना जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तो ऐसे ही लगेगा, एफ ई, है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए होता है फॉर्मूला एफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हमें पता है अगर मूविंग चार्ज है उसके ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है ना। तो देखो हमारा वी ऊपर है और बी है इनसाइड, ऐसे इनसाइड है ना, इनसाइड ऐसा। तो बी ये जो क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बोलो आई बात समझ में? तो बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे। क्लियर हुई चीज? बोलो क्लियर हुई? तो यहाँ पे जो है आपस में क्या हो गया, कैंसलेशन, है ना। ये हो गई ऐसे, ये हो गया अपना चार्ज पार्टिकल, ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर दोनों को इक्वेट कर ले हम, ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा जीरो और जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और जो जिस पार्टिकल का फोर्स बैलेंस नहीं होगा क्या हो जाएगा, उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक पार्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल क्या होगा, बिना डिफ्लेक्ट हुए मूव होता रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे Q इंटू वी क्रॉस बी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल, Q इंटू ई, तो Q कट, तो V जी को रहेगा E बाई बी। ये अपना हो गया फॉर्मूला। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी सिलेक्टर। ये जो है कि इस रेशियो आप सेट कर लो, मान लो ये आपको 20 बनाना है, तो रेशियो आप 20 सेट कर लो। तो जो जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी वो बिना डिफ्लेक्ट होते हुए चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला पार्टिकल अलग कर लिया है ना। जो भी पार्टिकल जिसकी डिफरेंट वेलोसिटी से वो मूव होता रहेगा, वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे लूप से। मतलब जो बीम है, चार्ज पार्टिकल का जो बीम है वहां से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये बात समझ में क्लियर हुआ? अब सेकंड टॉपिक जो बच्चा लोग अपना है, ये तो हो गया अपना वेलोसिटी सिलेक्टर वाला। सेकंड टॉपिक जो है, तो सेकंड टॉपिक की अगर बात कर दूं मैं, तो सेकंड टॉपिक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने में, इसको आगे वाले पेज में लिख लेता हूँ, इसको करें थोड़ा जूम, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, देखो ध्यान से। पहला तो इसका इंट्रोडक्शन आपको करना है, ठीक है। सेकंड चीज इसका कंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड चीज इसकी वर्किंग आपको आनी चाहिए। तीनों के तीनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वर्किंग लिखा है मैंने, इस पर आज से दे रहा हूं मैं, है ना। तो वर्किंग तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। वैसे ये साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक जो है बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सवाल काफी आ चुके हैं। तो पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात करूँ तो साइक्लोट्रॉन जो 4 स्टार में दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। मतलब चीज जो है सेंसिटिव चीज है ना। अब साइक्लोट्रॉन जो यहाँ पे लगा रहा टाइटल, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं नीचे। साइक्लोट्रॉन, है ना। साइक्लोट्रॉन क्या है, पहला सवाल तो ये होता है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। तो बच्चा लोग, साइक्लोट्रॉन जो एक मशीन का नाम है, जैसे आपने सुना होगा कि MRI होता है ना, कोई भी मशीन जो नाम होता है, वैसे मशीन, एक मशीन का नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या करती है मशीन, ये मशीन का काम क्या है बच्चा लोग, ये मशीन जो है चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करती है एक हायर वेलोसिटी के लिए। कोई एक चार्ज पार्टिकल हायर वेलोसिटी अचीव कर सके तो ऐसी मशीन बनाई गई, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी मशीन बनाई और उस मशीन का नाम है साइक्लोट्रॉन। हम हायर वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, तो सवाल तो कि हम चार्ज वाई वी आर
एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, तो बेटा चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करके हम एक डिफाइनेट एनर्जी वाला अगर हम चार्ज पार्टिकल बनाते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल से हम कुछ काम निकलवा सकते हैं। क्या काम निकलवा सकते हैं? मान लो कोई एटम को हमें तोड़ना है, इफ यू वांट टू ब्रेक एटम, स्मॉल एटम, क्या आप नाइफ यूज करोगे? क्या आप नाइफ की मदद से उसको काटोगे एटम को? क्या पॉसिबल है काटना? नहीं बेटा। तो इन केसों में हमें क्या एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल का यूज करना पड़ेगा जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है ना। कोई भी चीज अगर आपके साथ कोलाइड करेगी जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, मान लो छोटी सी बुलेट मैं आपको ले लूँ, जैसे मान लो ये अपनी बुलेट है ना, बुलेट अपनी है, ऐसा मैं फेंकू आपको तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर इस बुलेट की वेलोसिटी हो 300 मीटर पर सेकंड, कितनी हो? इनफैक्ट अगर इस पेन की भी वेलोसिटी मान लो अगर इतनी हो ना, तो ये आर पार, ह्यूमन बॉडी के आर पार जा सकती है। तो वैसे ही बच्चा लोग, अगर हमें एटम को तोड़ना है तो एटम को तोड़ने के लिए क्या होगा कि हमें वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल तो बनाना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट वेलोसिटी, मिनिमम रिक्वायरमेंट वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि उस एटम को हम तोड़ सकते। ठीक है, तो पहला सवाल, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन इज व्हाट? मशीन। साइक्लोट्रॉन इज व्हाट? मशीन through which we can accelerate a charge particle, through which we can accelerate a charge। थोड़ा देखो बच्चा लोग, इसको थोड़ा स्पीड में कर सकते हो, है ना। अगर दिक्कत लगे तो थोड़ा स्पीड में जा सकते हो। एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। Why we are accelerating charge particle? Because through this kind of charge particle we can break smallest atom. By breaking this kind of atom we will have so much of energy, so this kind of energy we can use to produce electricity and other kinds of velocity, other kinds of energy। तो इन एनर्जी का यूज करके जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो कोई और यूजेस में हम इनको ले सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन इज अ वन काइंड ऑफ मशीन थ्रू व्हिच वी कैन एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस लुक इनटू द कंस्ट्रक्शन पार्ट। लुक एट हियर, this is the smallest diagram which I have captured, which I have took it from your textbook. Let me zoom in. Okay, look at here. Okay, यहाँ पे जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, this is the magnetic field which is comes out from your plane of display। कि आपके डिस्प्ले के जो प्लेन है डिस्प्ले का, उससे ये क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। क्लियर हुई चीज? फिर यहाँ पे जो है देखो ध्यान से, थोड़ा मैं मार्क आउट कर लेता हूँ, कहाँ गया ये, रेड कलर यूज करता हूँ मैं, है ना। ये क्या? मेटल डिस्क। क्या ये? मेटल डिस्क which is in the shape of D. Look at here, this is clearly look-alike shape D. Look at here, this is what? Clearly look-alike in the shape of letter D, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आ रही है आउटसाइड, और यहाँ पे जो है डी, दोनों डिस्क को हमने कनेक्ट करा है। ऑसिलेटर मतलब आप जो है एक एसी कनेक्शन आप बोल सकते हो कि एसी कनेक्शन के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है ना। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? अब सुनो, यहाँ पे जो कुछ कुछ पॉइंट्स जो कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो आपको याद करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो सेकंड में यहाँ पे लिखो अपना जो है, इसको कर लेता हूँ मैं इरेज। गैप कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो बेटा आपको क्या याद करना है, सुनना ध्यान से। मैं सिर्फ पॉइंट्स ही लिख रहा हूँ और पॉइंट्स के ऊपर से आपको लिखना है पूरा, मैं आपको एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा, है ना। तो देखो, पहला आपको लिखना है डीज के बारे में कि D1 एंड D2, ठीक है। सेकंड लिखो B एंड E और क्रॉस फील्ड। ये की पॉइंट्स है जो आपको याद करना है, इसके ऊपर से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर? नाउ ऐसी कनेक्शन, लुक एट हियर। तो हमने यहाँ पे क्या करा? वी हैव एडजस्टेड टू मेटल डिस्क पैरेलली। इज दैट क्लियर? नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कम आउट of a paper sheet you can write as answer sheet. Is that clear? Now we have
देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों किसी परपेंडिकुलर। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर एंड दिस काइंड ऑफ फील्ड आर said to be a cross field. These are said to be a cross field, and we have applied a SE connection to these metal discs. To these metal discs. Look at here. Once more, we will repeat. Now, look at here. What is the what we will describe? We will explain in the construction part. First of all, you will discuss about metal discs. How you will discuss? In construction of cyclotron, we will discuss about metal discs. We have arranged two metal discs parallelly in which we have adjusted two fields. Which field? Two fields, electric field and magnetic field. Both are perpendicular, and this kind of perpendicular field are said to be a cross field. Here you can write it as I explaining you can write it in your notebook. Now let us move on the AC connection point. Now we have applied AC connection to this metal disc for the purpose of providing electric field. We have applying a AC connection to this metal disc. तो AC connection अप्लाई करने से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा यहाँ पे क्या होगा अप्लाई होगा ऐसे, है ना। इसको मैं जूम कलर डिस्क है यहाँ पे, मान लो ये डिस्क हो गई। थोड़ा इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से, है ना। तो इस चीज को समझ लेते हैं, देख लो ध्यान से। ये अपना हो गया मेटल डिस्क ऐसे। तो क्या होगा, हमने इसको ऐसी कनेक्शन से अप्लाई किया हुआ है। तो क्या होता है कि जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसे डायरेक्शन बनेगा ना, ऐसे ऐसी कनेक्शन अल्टरनेट करंट। तो ऐसी कनेक्शन में क्या होता है, उसके आधा पार्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा, आधा पार्ट नेगेटिव होगा। तो व्हाट विल हैपन इन ऐसी कनेक्शन, बिफोर द हाफ साइकिल इट विल पॉजिटिव एंड आफ्टर द हाफ साइकिल इट विल बी अ नेगेटिव। तो यहाँ पे बिफोर पॉजिटिव, आफ्टर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल रिएक्ट एज ए अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होता रहेगा, है ना। ये क्या होगा, अल्टरनेट होता रहेगा। तो इसका भी एक मकसद है, उसका भी एक रीजन मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो देखो होता क्या है, पहले इसका मैकेनिज्म समझ लो कैसे क्या है, वर्किंग क्या समझ लो, तो इसको इरेज में, है ना। तो यहाँ पे देख लो अपना ये डीज थी, सेकेंड डीज ड्रॉ कर ली। ये मान लो ऐसे आपकी हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपनी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जो है ऐसी कनेक्शन हमने दिया है। वी हैव अप्लाइड ऐसी कनेक्शन लाइक दिस। सो लुक एट हियर, यहाँ पे क्या कोई चार्ज है ना। तो क्या होगा, चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से मूव करेगा, स्टार्टिंग से मूव करेगा। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिस्क। डिस्क के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, हमें पता है कि कंडक्टर की कैविटी के अंदर क्या होता है, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर की अंदर साइड, अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। तो उस केस में यहाँ पे जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे रहेगी तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बच्चा लोग, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, है ना। डायरेक्शन पक्का चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होगी यहाँ पे ऐसे कुछ, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एडजस्ट होगी, ऐसे ये एडजस्ट होगा, ऐसे ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है कि ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही बाहर आएगा ये मूव होगा, ऐसे एक्सलरेट होगा। क्या होगा, एक्सलरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस गैप में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से due to the presence of electric field, the charge particle experience electric force. So due to this kind of force, it will accelerate. Charge particle will what? Accelerate. Charge particle will accelerate with more velocity. तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट होगा, और अगेन वंस इट विल एंटर टू दी अनदर डिस्क। तो यहाँ पे जो है चार्ज पार्टिकल एंटर कर दिया ऐसे, फिर से यहाँ पे वही कहानी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी तो और ज्यादा बड़ा लूप बनाएगा ऐसे, फिर से वही कहानी, ऑटोमेटिक एडजस्टेड, है ना। क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्योंकि होता क्या है, हमने ये ऐसे ही अप्लाई करने का रीजन यही है कि अल्टरनेट होता रहे बार बार,
कि फिर से ऐसे होगा, ऐसे 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 क्या होगा, ये सर्कल बनता रहेगा। तो जब इसकी वेलोसिटी क्या, जब इसकी रेडियस d के बराबर रेडियस हो जाएगी तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल जो एग्जिट स्लिट में एंटर करेगा और जो हमें चाहिए काम निकलवाना है वो काम उससे हम निकलवा सकते हैं। आई बात समझ में, बोलो क्लियर हुआ? कि ये हो गई इसकी वर्किंग मैकेनिज्म। तो वर्किंग में आपको क्या याद करना है, इतनी चीज, लुक एट, लेट वंस मोर, लेट्स डिस्कस इट वंस मोर। सो व्हाट हैपन, वर्किंग में आपको किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, देख लो फटाफट। तो वर्किंग में तो क्या डिस्कस करना है, पहले तो चार्ज पार्टिकल को सेंटर में पुट करना है। चार्ज पार्टिकल पहले आप डिस्कस करोगे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो सेंटर में सेंटर पॉइंट को डिस्कस करोगे, ठीक है, एफ बी एंड एफ ई। फिर आप बात करोगे ऐसी सोर्स फ्रीक्वेंसी के बारे में जो ऑटोमेटिक एडजस्टेड है। कैसे मैं अभी समझाता हूँ, देखो समझ में आना जरूरी है, मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। एग्जिट स्लिट जो भी इसकी कहानी, जो यहाँ तक 4 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो भी अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे ना, टेंशन नॉट। सारा पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए है, ठीक है। सुनो, तो सेंटर पॉइंट चार्ज, वी हैव केप्ट चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर पॉइंट ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन के सेंटर में हमने चार्ज पार्टिकल रखा है। इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स and due to this electric force it will start move. As it move, look at here, let it zoom. As it move, it will enter the D part. It will enter the D part at where there will be no electric field. Why no? Why there will be no electric field? Because inside the cavity of metal conductor there will be no electric field. That we have learned into the previous chapter, electrostate. So there will be only magnetic field inside the D part. Okay, that you have to write it over here into this point, Fe and Fb. Is that clear? Okay, now let us move on further. Okay, now what happened? Charge particle as it enter into the D part, it will experience only magnetic force. The magnetic force, what it will do? Magnetic force will change only the direction of a velocity. Only change in direction of velocity, not the magnitude of velocity. So due to this change, it will move in a circular way. It will move on a circular way, and again it will enter in the gap of 2 Ds. तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, वो एंटर करेगा, जो 2 Ds का जो गैप है वहां पे वो एंटर करेगा। इज दैट क्लियर? जो मैं एक्सप्लेन करा उसको लिख के चलिएगा, क्लियर हुआ? इट विल अगेन एंटर द गैप ऑफ 2 Ds. Now this gap it will experience electric force due to the presence of electric field. Now here we have adjusted, as we have applied AC source. Due to this AC source, the direction of electric field adjustively alternate. Half of the cycle it will be positive, and remaining half of the cycle it will be a negative. Due to this condition, once the particle enter from one disk to another disk, it will always accelerate. When particle going one disk to another disk, it will always accelerate. Why it will always accelerate? Because we have maintained the direction, the polarities of these AC connections. Is that clear? Now again it will feel an electric force and it will accelerate and move with the larger velocity. Now it will again enter to the another region. Let me tag to the another color. Now it will also enter to the another disk and make more the radius the previous one. It will make more of the radius than the previous one. Now it will again enter the gap of 2 disks. Again it will accelerate. Again. Now this process is continuously repeat. At time it will gain a sufficient amount of velocity. It will move through the exit slit, and through this exit slit it will comes out, and we can use what we want to use it. We can use it to reduce energy. If you want to break atom, we will use it, and that kind of purpose. Is that clear? These are the points that you will have to keep in mind, that I have explained you very well. So these points that I have mentioned over here, to look at here, these are the key points that you have to keep in mind. Let's
discuss this again. First point in the machine, cyclotron is what? Cyclotron is one kind of machine through which we can accelerate charged particle. Okay. Now let us come on to the construction part. The construction part, there will be two disc, metal disc, which is shaped in the letter of D. Is that clear? There will be two field. First is what? Electric field, and second one is what? Magnetic field. We have applied AC connection to this kind of two discs, and the magnetic field will come out in the direction of your paper, in the way of come out in the direction of come out of your paper, plane of paper. Is that clear? The third point we have, as I discussed you, AC connection. तो AC कनेक्शन हमने अप्लाई किया है, तो AC कनेक्शन क्यों अप्लाई किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. Is that clear? Now the third point that we have explained in working part. In working part there are four major points: center point, magnetic force, electric force, and frequency. Frequency किसकी? जो प्लस और माइनस पोलैरिटी चेंज हो रही है उसकी, है ना, एंड एग्जिस्टेड. ये चारों पॉइंट आपको जो दिमाग में रखने अच्छे से. ये हो गया आपका सवाल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ तक वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपना फ्रेंड्स को क्या करना है? शेयर करना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.